डियर स्टूडेंट्स, मेरा चुमा सिंगल। आज हम एक नया चैप्टर लिखेंगे पार्टनरशिप का। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप में 4 टॉपिक्स क्या होते हैं, कवर्स होते हैं। कि हम बात कर रहे थे हमारी जो पार्टनरशिप है उसमें 4 टॉपिक्स कवर होते हैं। पहला हमने पढ़ा था, इसमें पहला जो टॉपिक है वो क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, या फिर हम क्या बोल सकते थे, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो हमारी जो पार्टनरशिप इसमें 4 टॉपिक है। तो इसमें पहला जो टॉपिक है उसका नाम क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फिर दूसरा हमारा क्या था, अकाउंटिंग अकाउंटिंग फॉर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अकाउंटिंग पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड होगा तो उस केस में क्या अकाउंटिंग होगी। फिर थर्ड टॉपिक जो था हमारा वो था अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर। कि हम उस सिचुएशन में अकाउंटिंग करेंगे जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा है या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो रही हो। मैंने आपको बताया था कि जब पार्टनर रिटायर होता है, रिटायर का मतलब जब वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो पार्टनरशिप फर्म में जो उसका हिस्सा बन रहा है, तो पार्टनरशिप फर्म उस पार्टनर को पे करेगी नहीं करेगी। तो उसको पे कैसे करेगी, वो चीज हम इसमें देखेंगे कि भाई लमसम पे करिए, इंस्टॉलमेंट में पे करिए, या फिर एन्युटी अकाउंट के थ्रू पे करिए। तो बहुत सारी सिचुएशंस होती है जो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाता है। तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या था, डेथ के केस में पैसा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलता है, और रिटायरमेंट की केस में पैसा उसी पार्टनर को मिलता है जो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा है। और लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब कि यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। डिसॉल्व का मतलब कि पार्टनरशिप फर्म का यहाँ पर वाइंड अप हो रहा है। और जब पार्टनरशिप फर्म का वाइंड अप होगा तो हम क्या करेंगे। तो बेसिकली हमारी पार्टनरशिप में 4 चैप्टर थे, बेसिक कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग फॉर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर, फिर लास्ट में क्या रहा हमारा, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। मैंने आपको बताया भी था कि बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि पार्टनरशिप फर्म को बनाने के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक क्या था। पार्टनरशिप फर्म होती क्या है कि पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं। पार्टनरशिप फर्म किस तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रखती है और कौन से मेथड से रखती है। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो उस केस में हम क्या प्रोसीजर करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर डिसोल्यूशन का मतलब सीखेंगे कि यहाँ पर 2 तरह के डिसोल्यूशन होते हैं। कि 2 तरह के कौन से होते हैं, एक तो होता है डिसोल्यूशन फर्म का और एक होता है डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का। दोनों के बीच में डिफरेंस होता है कि फर्म के डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में क्या अंतर होता है। पहले अपन इसका मीन समझेंगे, फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कहेंगे कि फर्म का डिसोल्यूशन क्या कहता है और पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन क्या कहता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो, जिसको हम बोलते हैं वाइंड अप। कि यहाँ पे डिसोल्यूशन किसका हो रहा है, फर्म का हो रहा है, ना कि पार्टनरशिप का। क्योंकि यहाँ पे डिसोल्यूशन 2 तरह के होते हैं, एक तो फर्म का होता है और एक पार्टनरशिप का होता है। तो फर्म के डिसोल्यूशन में क्या होता है, फर्म के डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि जो फर्म होती है वो परमानेंटली क्लोज हो जाती है। परमानेंटली का मतलब कि मतलब फर्म में बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होंगे, बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जब बिजनेस बंद होगा तो उस केस में हम क्या प्रोसीजर करेंगे, हमारा जो प्रोसीजर होगा कि फर्म के पास जितनी भी असेट्स है उसको सोल्ड कर देंगे और जितनी भी लायबिलिटी उसका क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। और जो रिमेनिंग बचेगा वो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। अगर रिमेनिंग बचेगा तो पार्टनर्स में सेटल हो जाएगा। और कम पड़ रहा है कि कई बार क्या होता है कि असेट से पैसा कम रिकवर और लायबिलिटीज ज्यादा थी, तो फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से उसको क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब यहाँ पर जैसे कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो पहले जो ओल्ड एग्रीमेंट था उसका क्या हो जाएगा,
डिसॉल्व हो जाएगा, उसकी जगह फिर क्या होगा, रिकंस्ट्रक्ट का मतलब नया एग्रीमेंट रिकंस्ट्रक्ट होगा, क्योंकि पहले 2 पार्टनर थे, अब कितने होंगे, 3। तीनों के हिसाब से पार्टनरशिप होगी नहीं होगी। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में ये होता है कि जैसे नया पार्टनर आ रहा है या फिर कोई पार्टनर छोड़ के जाता है, तो उस केस में जैसे 3 थे, अब सी छोड़ के जा रहा है, तो ए और बी चाहे तो उस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। वहां पर ये कंपल्सरी नहीं होता है कि फर्म परमानेंटली क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, कि अगर ए और बी चाहें किसी को छोड़ने पर बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं तो बिजनेस वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। तो पहले हम बात करेंगे मीनिंग डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, कि यहाँ पर हम बात करें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आप ऐसे बोल सकते हो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दोनों एक ही बात है, लेकिन हम पर्टिकुलर ऐसे नहीं बोल सकते डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यहाँ पे फर्म वर्ड्स लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिसोल्यूशन हो रहा है फर्म का हो रहा है, ना कि पार्टनरशिप का। क्योंकि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो उस केस में कोई कंपल्सरी नहीं कि पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाए, लेकिन जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो 100% कंपल्सरी की पार्टनरशिप फर्म बंद होगी। और क्यों होगी, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो अपन आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि दैट द फर्म क्लोज डाउन इट्स बिजनेस, तो इसका मतलब फर्म का जो बिजनेस है वो क्लोज डाउन हो जाएगा, एंड कम्स टू एंड, और क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो द असेट्स ऑफ द फर्म आर सोल्ड, मतलब फर्म की जितनी भी असेट्स है उसको सोल्ड कर देंगे, एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ, जो लायबिलिटी होगी उसको पे ऑफ कर देंगे, एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचेगा, द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स आर सेटल्ड। तो इसका मतलब कि द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स आर सेटल्ड, मतलब पार्टनर्स का जो अकाउंट है उसको हम क्या कर देंगे, सेटल करेंगे। सेटल का मतलब कि भैया हमारे पास जितनी भी एसेट्स थी हमने उसको सोल्ड कर दिया, जितनी भी लायबिलिटी उसका पेमेंट कर दिया, अगर कुछ रिमेनिंग बचेगा तो पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अगर कम बचेगा तो पार्टनर से रिकवर करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन है तो फर्म है ही नहीं, और जब फर्म है ही नहीं तो बिजनेस में क्या एक्टिविटी हुई, कुछ नहीं, तो फिर क्या करेंगे, बिजनेस को बंद करना ही पड़ेगा। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, एक अकाउंट मेंटेन करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। अपन आगे सीखेंगे इस पूरे प्रोसेस का मतलब कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करती है, जिसमें सारा प्रोसीजर अपनाती है कि जब फर्म बंद हो जाएगी तो फर्म के असेट्स को बेचेंगे, लायबिलिटी का पेमेंट कैसे करेंगे, और जो रिमेनिंग होगा तो पार्टनर्स से कैसे रिकवर करेंगे या पार्टनर्स को कैसे देंगे। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए पार्टनरशिप फर्म एक अलग से अकाउंट बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट को हिंदी में क्या बोला जाता है, वसूली खाता, वसूली खाता। ये हमारा कौन सा अकाउंट हो गया, रियलाइजेशन। अब हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहां हम पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन की बात करें, और पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन का मतलब कि टर्मिनेशन ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। कि टर्मिनेशन का मतलब कि पार्टनर्स के बीच में जो ओल्ड एग्रीमेंट था वो खत्म हो जाएगा, उसकी जगह रिकंस्ट्रक्शन होगा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म, मतलब फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होगा ड्यू टू किसके कारण, एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर, ऐसे और भी रीजंस होते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे नॉट रिजल्ट इनटू क्लोजिंग डाउन on the business as the remaining may agree to carry on the business under a new agreement। कहने का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में अगर रिमेनिंग पार्टनर्स या तीनों पार्टनर जो भी आ रहा है, तो अगर वो चाहे तो पार्टनरशिप हमको कंटिन्यू कर सकते हैं और चाहे तो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इनके बीच में ये होता है कि पूरी पार्टनरशिप हम खत्म नहीं होती, क्योंकि इसमें जब नया पार्टनर आ रहा है या फिर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर से एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हम पार्टनरशिप हमको चलाएंगे, तो उसके इसमें नया एग्रीमेंट बन जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा, फर्म बंद हो जाएगी, फर्म के एसेट्स को बेचेंगे और बेचने के बाद जो लायबिलिटी आएगी उसका पेमेंट करेंगे, और जो रिमेनिंग बचेगा पार्टनर्स में सेटल कर देंगे। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, एक अलग से अकाउंट मेंटेन करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन